हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए काम किए थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर उसको देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। इसीलिए जो लोग नहीं देखे हैं उसको ज़रूर जाके देख लीजिए और उसको देखने के बाद तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग काम किए थे और उसमें मैग्निफिकेशन m का वैल्यू ये निकाले थे, m इक्वल टू -FO/FE। ये माइनस का प्रयोग कभी कभी हम लोग नहीं भी करते हैं। ये माइनस चिन्ह परिपाटी कारण आया, मैग्निफिकेशन में माइनस हम लोग यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और l का वैल्यू FO+FE ये आया था। लेकिन आज के क्लास में हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट का बात नहीं करेंगे। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का दूसरा कंडीशन होगा और वह होगा स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी के लिए। स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी के लिए फॉर डिस्टिंक्ट विजन। हिंदी में नोट कर लीजिएगा। ये दूसरा केस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। लिखिएगा स्पष्ट दर्शन के लिए, और स्पष्ट दर्शन के लिए हम लोग काम करेंगे। तो पिछले क्लास में क्या था, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव के द्वारा दूर, चूंकि दूरबीन नाम ही है, दूर के वस्तु को नजदीक में दिखाने का काम करता है दूरबीन। तो दूर रखे वस्तु से समांतर किरण आती है। तारा को देखना है, मून को देखना है, तो दूर से आने वाली किरणें आपस में समांतर होती है। समांतर किरण यहाँ आई, फोकस पर मिली, प्रतिबिंब बना A', B'। अब आईपीस जो रखे थे, इस आईपीस का फोकस यहाँ पर था, यानी ऑब्जेक्टिव के द्वारा जहां प्रतिबिंब बना वही वह प्रतिबिंब आईपीस के फोकस पर था। इस बार क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट विजन के लिए इस आईपीस को थोड़ा और आगे लेकर के आएंगे। जैसे ही इसको थोड़ा और आगे लेकर के आएंगे तो ये FE इस तरफ आ जाएगा। जैसे आईपीस को इधर लाएंगे A', B' की तरफ, तो FE इधर भागेगा, और जैसे FE इधर आएगा तो आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बनने लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर डिस्टिंक्ट विजन, आप लोग को पता ही है टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट के तरफ रखा लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट के तरफ रखा लेंस, ऑब्जेक्टिव क्यों बड़ा होगा, तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वो दे दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव चूंकि दूर से किरण आएगी ना, तो दूर से किरण आएगी वह समांतर, यहाँ नोट कर लीजिए। एक किरण हम भेज दिए आपका ऑप्टिकल सेंटर से, ये सीधे चलते रहेंगे। एक किरण यहां ले लेते हैं, देखिए यह दोनों किरण आपस में समांतर है। समांतर ही लेना है क्योंकि दूर से आने वाली किरणें आपस में समांतर ली जाती है। तो समांतर किरण जब भी मिलेगी तो फोकस या फोकस प्लेन में मिलेगी। ये यहां मिल गई, नाम देते हैं प्रतिबिंब का A', B'। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इस तरफ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है AB, और यहाँ प्रतिबिंब बना A', B'। और
आपको पता है समांतर किरणों को जहां भी लेंस मिलाती है, समांतर किरणों को जहां भी लेंस मिलाती है वो फोकस प्लेन होता है। तो ये आपका FO हो गया। ये तो आपका बहुत दूर वस्तु है, उसका प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब A' B' फोकस पर बन गया। अब इस तरफ आपको आई पीस रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक काम उसी तरह हुआ है जो पहले था। अब चेंज क्या होगा कि आई पीस जो पिछले बार रखे थे, आई पीस इस तरह रखे थे कि आई पीस, इसको देख के लग रहा है छोटा रखना पड़ेगा लेंस। चलिए छोटा लेंस रखे, नाम दे देते हैं आई पीस ई। आई पीस जो पिछले वीडियो में काम किए थे, आई पीस का ये बिंदु फोकस था, लेकिन इस बार इसका फोकस इस तरफ आएगा। आप कहिएगा क्यों? तो इसको तो आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा समायोजन किए थे पिछले वीडियो में कि इसका फोकस यहाँ था, यानी फोकस पर वस्तु A' B', इसके फोकस पर वस्तु A' B' और उसका प्रतिबिंब अनंत में बना था। लेकिन इस बार क्या है कि यह A' B' इसके फोकस के अंदर आ गया, इसके फोकस के अंदर A' B' आई पीस के फोकस के अंदर। जितना इधर लिए लगभग इधर भी ले लीजिए। इधर FE लिखें तो इधर लिख दीजिए FE'। फिर दो किरण, एक मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से चली जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर। सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका नेत्र यहाँ है, यहाँ से आप देख रहे हैं। तो जरा गौर से देखिए, ये जो किरणें आंख पर पहुंच रही है, यह किरणें आगे तो नहीं मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी, फैल रही है, डाइवर्ट हो रही है, एक दूसरे से फैल रही है। तो जो किरण आगे जा रही आंख पर, क्या आपको आभास हो रहा है कि पीछे कहीं मिल रही होगी? अगर ऐसा लग रहा है कि पीछे कहीं मिल रही होगी तो पीछे बढ़ा दीजिए। अगर लग रहा है आपको कि मिल रही होगी, इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिन के लिए डॉटेड खींचा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम दे देंगे A'' B'। और ये कहाँ बना प्रतिबिंब? स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर। अब कहिएगा सर या कोई जरूरी है कि वहीं बनेगा? तो आपको बता दें, हम लोग किसी वस्तु को किसी भी यंत्र से अगर देखते हैं तो साफ साफ देखने के लिए काम करते हैं, और यह बहुत अच्छा तब दिखेगा जब यह प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर होगा, और उसी लिए काम करते हैं। लिखे भी हैं फॉर डिस्टिंक्ट विजन। हाँ, अब रहा बात कि यह इमेज तो यहाँ आपका A'' B' स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बन गया। अब इसका मैग्निफिकेशन से पहले फिर से वही काम जो पहले किए थे, इसका फोकस यहाँ है, फोकस दूरी FO, और A' B' पहले लेंस के द्वारा A' B' प्रतिबिंब है, पहले लेंस के लिए A' B' प्रतिबिंब, और यही प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु। तो दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु, तो वस्तु दूरी हो जाएगा UE, और दोनों लेंस के बीच का दूरी टेलीस्कोप का लंबाई L। क्लियर है? आराम से स्टेप बाय स्टेप फिगर को नोट कीजिएगा। अब
एकाएक फिगर को नोट कीजिएगा तो परेशानी हो सकता है, इसीलिए ध्यान से पहले अक्ष, फिर पहला लेंस थोड़ा बड़ा, समांतर किरण लाइएगा, ए डैश बी डैश मिल जाएगा, फोकस एफ हो पर, तब इसी के हिसाब से आई पीस छोटा सा रखिएगा और इसके इसके फोकस के अंदर इसको रखना जरूरी है, इसीलिए इसका फोकस इस तरफ दिखाइएगा एफ ही। अब जितना इधर लीजिएगा लगभग उतने उधर ले लीजिएगा। आराम से दो किरण यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से और एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पीछे मिलाइएगा। हाँ, यह जरूरी नहीं है कि आपका मेरा जैसे लेंस में मिला है, ये आप कहिएगा सर लेंस है तो कैसे बनेगा, तो आपको बता दें आभासी प्रतिबिंब कहीं भी देख सकते हैं हम लोग, उसके लिए पर्दे की जरूरत नहीं है। अब हम कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मिरर लगा लें, सपोज यही मिरर है, अगर ये मिरर है और यहाँ पर कुछ और भी वस्तु है, यहाँ पर कुछ रख ही देते हैं या कुछ बड़ा सा कुछ रख देते हैं, तो जितना दूर वस्तु है, मेरा नाक, कान, आँख, फेस जितना दूर है, जितना दूर वस्तु उतने दूर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। आभासी प्रतिबिंब तो इधर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, जितना दूर वस्तु उतना दूर प्रतिबिंब वहाँ पर दिखेगा। इसी तरह ये आभासी प्रतिबिंब है, इसीलिए ये रहे कि नहीं रहे को फर्क नहीं पड़ता है, इधर से आपको यहीं पर दिखेगा। अब कहिएगा सर मेरा यहाँ मिल गया, तो यहीं पर खींच दीजिएगा। कोई कहेगा मेरा कि यहाँ मिल गया सर, तो यहाँ पर खींच दीजिएगा। मतलब ये जहाँ मिलेगी, यह जरूरी नहीं कि आपको जबरदस्ती मिलाना, ये जहाँ मिलेगी वहीं पर खींच देना। क्लियर? पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर? अब आइए, अब आते हैं फिर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप हिंदी में लिखिएगा दूरबीन का आवर्धन। दूरबीन का आवर्धन m बराबर सूत्र है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि आवर्धन m बराबर सूत्र हो गया प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बटे वस्तु द्वारा बना कोण। प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बटे वस्तु द्वारा बना कोण। फिर m रहने दिए। प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, इसी को ना देख रहे हैं। तो इसके द्वारा बना कोण, इसके द्वारा कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। यहाँ जगह थोड़ा कम है, हम यहाँ दिखा देते हैं बीटा, आपके पास जगह होगा तो यहीं दिखा सकते हैं। ये कोण हो गया आपका, यही है यहाँ तक, ये कोण हो गया आपका बीटा। किसके द्वारा? प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा बटे वस्तु द्वारा बना कोण। वस्तु कहाँ है? इन्फिनाइट में, अनंत में, बहुत दूर, उसके द्वारा यहाँ कोण बन रहा है, नाम दे देंगे अल्फा। अब ये कोण अल्फा, तो ये भी होगा अल्फा, क्योंकि दो लाइन कट करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। अब आइए, सब कुछ तो साफ साफ दिख ही रहा है, ठीक। प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा बटे वस्तु द्वारा बना कोण अल्फा। अब यहाँ प्रीवियस वीडियो में भी हम ये चर्चा किए थे, फिर से चर्चा कर रहे हैं कि अगर टेलीस्कोप से दूर यानी मून को देखना, चंद्रमा को देखना, तो बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो टेलीस्कोप ऐसे लगाएंगे, और जब ऐसे लगाएंगे तो वहां जो समांतर किरण आएगी, ये ज्यादा कोण नहीं होगा ना, बहुत छोटा होगा, क्योंकि लगभग जहां से किरण आ रही है लगभग उसी तरफ टेलीस्कोप लगाते हैं, तो उधर से जो किरण अंदर आएगी वह उसके लिए यह कोण लगभग बहुत छोटा होगा, और जब ये बहुत छोटा होगा तो ये भी बहुत छोटा होगा। लिखे हुए हैं हियर अल्फा एंड बीटा वेरी स्मॉल, आपका अल्फा बीटा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा हो जाएगा तो अल्फा लगभग 10 अल्फा बराबर, बीटा लगभग 10 बीटा बराबर। अब कैसे हुआ तो प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं आप। अल्फा जैसे भी कोई कोण छोटा होता है, फिर से समझाते हैं, जैसे भी कोई कोण छोटा होता है तो वह दो फंक्शन में जा सकता है, साइन में या टेन में। तो यहाँ हमको इस कोण के सामने बीटा लंब और ये आधार, जिसका माप होगा अल्फा के सामने लंब आधार, ये माप होगा, तो लंब और आधार 10 में आता है, इसीलिए हम साइन फंक्शन नहीं लिए, अल्फा को लगभग 10 अल्फा के बराबर किए और बीटा को लगभग 10 बीटा के बराबर किए। तो m इक्वल टू बीटा की जगह 10 बीटा, अल्फा की जगह 10 अल्फा, बीटा यहाँ
तो इसके सामने ये लंब ए डैश बी डैश बटे आधार ई ए डैश, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश। फिर टेन अल्फा, अल्फा यहाँ, इधर से तो कोई त्रिभुज मिलेगा नहीं, इसके सामने अल्फा के सामने लंब ए डैश बी डैश बटे आधार ओ ए डैश। तो अल्फा के सामने ए डैश बी डैश, अल्फा के सामने ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं यहाँ कि सर ये बीटा जो लिखे हैं, ये बीटा तो प्रतिबिंब द्वारा बना कौन? ये बीटा प्रतिबिंब द्वारा बना कौन? तो प्रतिबिंब तो सर यहाँ इसके द्वारा बना कौन? ये बीटा। इसके द्वारा जब बीटा कौन बना तो ये बीटा के सामने ये लंब क्यों लिए? ये ना लेना था। बोल सकते हैं सर ये तो गड़बड़ ले लिए आप। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, इसके सामने लंब ये भी है और लंब ये भी है। आपके प्रिंसिपल क्या है, मतलब आपका जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से इसके सामने वाला लंब ये लेना था, क्योंकि इसी के द्वारा ना प्रतिबिंब बना, कौन बना है? इमेज द्वारा बना कौन, है ना बेट। तो इसके लिए ये लेना जरूरी है। तो इसका हम चर्चा कुछ कर देते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए जरा सा भी। हमसे पढ़ने का मतलब नो कंफ्यूजन। थोड़ा टेढ़ा होगा, मैनेज कर लीजिएगा। ई ओ सॉरी ए डबल डैश, ई ए डबल डैश बी डबल डैश, और बीच में है ए डैश बी डैश। सुनिएगा, ये कौन आपका बीटा। ठीक, जरा ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। बड़े से ट्रायंगल के पेट में छोटा ट्रायंगल है ना? बड़े ट्रायंगल के पेट में छोटा ट्रायंगल। एक कोण 90 डिग्री से बराबर हो गया, सही है, ओके। ये कोण उभयनिष्ठ है, 2 बार दिखा देंगे, क्योंकि बड़ा में भी है और छोटा में भी, बड़ा में भी छोटा में भी। और ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइन को जब भी कोई थर्ड लाइन काटती है, पैरेलल लाइन को जब भी कोई समांतर रेखा को जब कोई तीसरा रेखा काटता है तो उसका संगत कोण आपस में बराबर होता है। ये कोण बराबर ये कोण, तो उस हिसाब से मोटा मोटा दिखा देंगे, ये कोण बराबर ये कोण। तो इससे साफ स्पष्ट हो गया कि दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। एक कोण 90 डिग्री से, एक कोण कॉमन है, और एक कोण आपका संगत कोण से बराबर है। तो जब दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है तो इसके संगत भुजाओं का रेशियो, अनुपात बराबर होता है। मतलब बड़ा का लंब बटे छोटा का लंब, बड़ा का लंब बटे छोटा का लंब। तो लिखते भी जाते हैं बड़ा का लंब ए डबल डैश बी डबल डैश बटे छोटा का लंब ए डैश बी डैश बराबर बड़ा का लंब बटे छोटा का लंब बराबर बड़ा का आधार बटे छोटा का आधार, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस। तो बड़े वाले का ई ए डबल डैश बेस बाय छोटे वाले का बेस आधार ई ए डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको इधर कर देते हैं, कोना कोनी बदला कर सकते हैं। इसको इधर लाइएगा तो ई ए डैश, अगुना इसको इधर लाइए, सॉरी बराबर इसको इधर लाइएगा तो ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश।
मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर इससे ये वाला भी लेते हैं हम तो लंब बटे आधार ही ना आएगा। इसके सामने लंब ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके सामने लंब ए डबल डैश बी डबल डैश बटे आधार ई ए डबल डैश। और अगर छोटे में भी लेंगे तो छोटे के लिए बीटा का मान होगा ए डैश बी डैश। ये तो बड़ा के लिए हुआ, बड़ा के लिए मतलब जो फाइनली इमेज बना है, अंतिम प्रतिबिंब बना है, अंतिम प्रतिबिंब के लिए काम करें तो बीटा बराबर लंब ए डबल डैश बी डबल डैश बटे आधार ई ए डबल डैश, लंब बटे आधार। ठीक है। और छोटे के लिए अगर काम करें तो इसके सामने लंब ए डैश बी डैश, छोटे के लिए, छोटा के लिए इसके सामने लंब ए डैश बी डैश बटे आधार ई ए डैश। तो बड़ा के लिए ये आया और छोटा के लिए ये आया। आप जरा गौर करके देखिए, दोनों को जब एक में लाए थे, दोनों ट्रायंगल जब यहाँ लिए थे तो दोनों ट्रायंगल बड़ा के पेट में छोटा ट्रायंगल, तो इसके हिसाब से ये दोनों समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। और समरूप के हिसाब से बड़का का पर लंब बटे छोटका का लंब बराबर बड़का का आधार बटे छोटका का आधार, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस बराबर, साइड का रेशियो बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर। तो इसके हिसाब से जरा गौर से देखिए, ये इसके बराबर आ गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। समझे बच्चों? तो कहने का मतलब है कि अगर बड़ा से भी लेके काम करेंगे तो इतना एक्स्ट्रा हमको करना पड़ेगा बीच में। समझ गए? अब तो कंफ्यूजन नहीं। अगर दिक्कत हो तो फिर से थोड़ा बैक जा करके फिर से समझ लीजिएगा। आइए, मेरा कहने का मतलब बड़ा से भी लेते तो फिर समरूप करके फिर यही आता, तो हम छोटे में ही ले लिए डायरेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक आ गए थे। टेन बीटा, बीटा ये रहा, बीटा के सामने लंब बटे आधार किए थे, अल्फा लंब बटे आधार किए थे। इसको उल्टाएंगे, गुना होगा, फिर यही मान आ जाएगा। इसको उल्टाइएगा, गुना होगा, यही मान आएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे, इधर मिटा देते हैं। ये इसको सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू ओ ए डैश, ओ से ए डैश, ओ से ए डैश, ओ से ए डैश, ओ से ए डैश, एफ ओ ए डैश एफ ओ के बराबर, प्लस में माइनस में, तो सही सीधा का फिर प्लस में होगा सर, क्योंकि ओ से ए डैश मापने का मतलब जिस डायरेक्शन में माप रहे हैं वह आपतित किरण इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, आपतित किरण की दिशा में, इसीलिए प्लस। ई ए डैश, ई से ए डैश, ई से ए डैश यू ई, क्योंकि ये इसके लिए वस्तु है, वस्तु दूरी यू ई, माइनस में क्योंकि माप रहे हैं इस तरफ, किरण जा रही है इस तरफ, उल्टा हो गया माइनस में। पिछले क्लास में ये यू ई एफ ई के बराबर था पिछले वीडियो में, इसलिए यहाँ एफ ई लिख दिया था, बट यहाँ तो नहीं है क्योंकि पहले वाले वीडियो में इसका एफ ई यहाँ था, लेकिन अब यहाँ, इसीलिए अब इसमें चेंजिंग आएगा। हाँ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस एफ ओ इंटू 1/UE, इक्वेशन फर्स्ट। अब आंसर आ गया क्या? तो नहीं, हाँ, आंसर अभी पूरा नहीं आया। तो कमी कहाँ रह गया? तो आपको बता दें, कमी रह गया FO/UE आया है। और जब भी आपको ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए देगा तो फॉर्मूला, जब भी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स बनाने देगा तो उसमें दोनों लेंस का फोकस दूरी दिया रहेगा, तो दोनों लेंस का फोकस दूरी तो आया नहीं सूत्र में। अब इसका मतलब है कि
इस यूई को बदलना पड़ेगा फोकस दूरी के रूप में। तो कैसे बदलेंगे? तो यूई को बदलना है किसमें? फोकस दूरी में। आइए लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/, यहाँ पर कुछ चेंज होगा, f के जगह एफ ई, भी के जगह देखना पड़ेगा। ये काम किसके लिए हो रहा है पहले ये सोचना पड़ेगा। तो ये सूत्र तो लगा दिए लेंस फॉर्मूला, लेकिन किसके लिए? ई लगा हुआ है ना, तो आई पीस के लिए। आई पीस यहाँ है। अब इस आई पीस के लिए काम करेंगे तो एफ तो एफ ई के बराबर हो गया, भी तो इसके लिए प्रतिबिंब ये है, इसके लिए प्रतिबिंब यहाँ, और यहाँ प्रतिबिंब है तो ये दूरी हो गया प्रतिबिंब दूरी डी के बराबर, तो बी के बराबर। लेकिन चिन्ह परिपाटी से ये मान माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि किरण इधर जा रही है, माप उल्टा रहा है। किरण इधर जा रही है और उल्टा माप रहे हैं, इसीलिए माइनस में। यू के जगह, तो इसके लिए वस्तु यहाँ, इसका प्रतिबिंब है ये, ऑब्जेक्टिव का ये प्रतिबिंब है, और इसके लिए वस्तु है, तो वस्तु दूरी यू ई किस में? माइनस में, क्योंकि इधर से मापेंगे ना, यू ई माइनस में। अब ये मान इसमें सेट कर दीजिए, तो 1/f के जगह एफ ई इक्वल टू भी के जगह माइनस डी, और माइनस 1/u के जगह माइनस यू ई। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते थे सर f को एफ ई लिखे तो प्लस माइनस नहीं दिखा है, तो इसका फोकस यहाँ, कहिएगा सर इधर भी तो है, आप कह सकते हैं सर इधर भी तो है। तो चूंकि उत्तर लेंस के लिए काम करते हैं हम लोग, प्रायः उत्तर लेंस के लिए हम लोग मान माइनस में लेते हैं। आप कहिएगा सर पहले वाला वीडियो में तो माइनस में लिए हैं इस तरफ, तो उस समय हमको इधर मापना पड़ा था, यूई के जगह लिखे थे ना एफ ई, तो यूई के कारण माइनस आया था, और माप तो एफ ई ही लिखे थे। ठीक है, इसीलिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पर इधर नहीं, इसका फोकस इधर माप होगा, इसीलिए प्लस में है। 1/f e इक्वल टू माइनस 1/d, माइनस माइनस प्लस 1/u e। ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/f e माइनस से इधर आके प्लस 1/d इक्वल टू 1/u e। ध्यान से देखिए, 1/u e निकल गया। अब इस 1/u e का मान यहाँ सेट कर दें, 1/u e का मान जो निकला है वहाँ इक्वेशन फर्स्ट में सेट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन बाई यू ई इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखिएगा। समीकरण एक में 1/u का मान रखने पर रख दीजिए, m इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ आई इंटू 1/u, ये पूरा मान 1/f e प्लस 1/d, मान आपका निकल गया। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए सूत्र याद रखने का बारी आएगा तो आपको बता दें, यहाँ पर सूत्र जो लिखे थे ये आपका डिस्टिंक्ट विजन के लिए नहीं है, या प्रतिबिंब अनंत पे बना था उसके लिए। तो अनंत पर जो प्रतिबिंब बना था तो उसमें FO/FE आया था, तो अगर यहाँ भी FO/FE ला लें तो सूत्र याद रखने में सुविधा होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे ना, तो m इक्वल टू माइनस FO/FE यहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि सर यहाँ से FE अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ से तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ तो है ही नहीं। तो यहाँ नीचे में नहीं है तो ऊपर में इसको लिख देंगे, 1/1 बच गया, ये बाहर चला गया,
लेकिन यहाँ पर तो एफ ई नहीं था नीचे, यहाँ नीचे से बाहर आ रहा है, यहाँ नीचे में नहीं है, तो ऊपर इसी चीज को लिख देना। तो फॉर्मूला आ गया m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी। ये फॉर्मूला आ गया। तो अनंत के लिए था माइनस एफ ओ बाय एफ ई एम का वैल्यू, और ये स्पर्श दर्शन के लिए माइनस एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी। अब रहा बात, सर यहाँ फिर से समझाइए, दिक्कत हो गया। तो जिसको भी यहाँ परेशानी है, आइए आपको सिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है -5 इंटू 1/4 प्लस 6/3/4, या मान के चलिए ना कि 1/3, इसी टाइप का लिखिए। यहाँ से 4 कॉमन करना है, तो -5 बटे में है तो बटे में 4 कॉमन हो गया, यहाँ 1/1 बचा, नो प्रॉब्लम। रहा बात यहाँ का, तो अब ये आपके लिए अगर नया चीज है तो हम लोग नया चीज ही सीखते हैं, इसको सीख लीजिए। यहाँ से 4 बाहर गया, यहाँ 4 नहीं है, तो यहाँ 4 नहीं है तो ऊपर में 4 लगा दीजिए। अब आपको अगर डिफिकल्टी है तो इसको अंदर ले जा गुना कीजिए, -5 नीचे को नीचे से गुना करेंगे, 4 गुना 1 4 प्लस, या जब 4 से यहाँ गुना करेंगे 4 4 कट जाएगा, बचेगा 1/3। देखिए वही टर्म आ गया, तब तो बात बराबर हो गई। अब समझे, याद रखिएगा जब कहीं से कॉमन करें नीचे से, तो जहां से कॉमन हो रहा है ठीक है, जहां नहीं हो रहा है वहां पर ऊपर में वही चीज रख देना है। अब अगर आता ऊपर से कॉमन करते, ऊपर में नहीं है तब, तो ऊपर से अगर कॉमन करते, उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 3/2 प्लस 1/7, हमको 3 कॉमन करना है, यहाँ से हो जाएगा, 3 कॉमन कर लिए, तो यहाँ कॉमन हो गया तो 1/2 बचा, प्लस यहाँ तो नहीं है ना 3, तो नीचे डाल देंगे 1/7 पहले से, 3 और डाल देंगे। अब अंदर कीजिए, 3 गुना 1 3/2 प्लस 3 यहाँ लाइएगा, 3 3 कट जाएगा, 1/7 बचे। समझ गए? नीचे से कॉमन करेंगे तो जहाँ नहीं है ऊपर डाल देंगे, ऊपर कॉमन करेंगे जहाँ नहीं है नीचे डाल देंगे। क्लियर? ओके, चलिए एम निकल गया, अब एल निकालते हैं। एल, इस भाई साहब का भी जरूरत पड़ेगा, एल निकालना है। लेंथ अब टेलीस्कोप, एल इक्वल टू, हिंदी में लिखिएगा दूरबीन का लंबाई, एल दूरबीन का लंबाई, एल बराबर, पहले था एफ ओ प्लस एफ ई, लेकिन यहाँ एफ ओ प्लस एफ ई नहीं आएगा, देख लेते हैं। दूरबीन का लंबाई मतलब दोनों लेंस के बीच का दूरी, दोनों लेंस के बीच का दूरी, एल बराबर एफ ओ प्लस यू ई, सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई, मोड चढ़ा देंगे, क्योंकि पहले ही बताया आपको दो लेंस के बीच का दूरी मापना है, और दूरी में माइनस में दिया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस, और यहाँ से यहाँ तक माइनस गलती से ले भी लेते हैं तो मोड उसको प्लस कर देगा। गलती से क्या मतलब, बहुत लोग को लगेगा उल्टा माप रहा है, माइनस लेना, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोड उसको प्लस कर देगा, क्योंकि दूरी जब भी निकालिएगा तो ये दोनों जुटेगा, चिन्ह परिपाटी प्रयोग नहीं होगा। आइए यू ई, इसको निकालने के लिए ये मान सेट कर दीजिए, 1/u बराबर 1/f e प्लस 1/d।
1/UE बराबर एलसीएम एफ ई इंटू डी। एफ ई से भाग दीजिएगा डी बचेगा, प्लस डी से भाग दीजिएगा तो एफ ई बचेगा। इसको उलट देंगे तो इसको उलटिएगा तो UE/1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जब LHS को उल्टाएं तो RHS भी पूरा उलट जाएगा। FE इंटू डी बाय FE प्लस डी, ये ऊपर ये नीचे। अब UE का मान यहाँ लिख दीजिए तो L बराबर हो जाएगा FO प्लस FE इंटू डी बाय FE प्लस डी। तो कुल मिलाकर के डिस्टिंक्ट रीजन के लिए L का मान आ गया। जरा दोनों को कंपैरिजन करते हैं। ये दोनों अनंत में प्रतिबिंब के लिए है और स्पष्ट नोट कर लिए, इसको पॉज करके नोट कर लिए। ओके, m बराबर एक और सूत्र था -FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। L बराबर अभी तुरंत निकालें FO प्लस ताज़ा ताज़ा गरम गरम है FE इंटू डी बाय FE प्लस डी। ओके, ये अनंत के लिए है, m बराबर FO इंटू FE, और ये स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी के लिए। ये अनंत के लिए है और ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए। अब आपको बता दें यह फॉर्मूला जो अनंत के लिए आया सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए नहीं, जितना टेलीस्कोप है सबके लिए। हाँ, L का वैल्यू बदलेगा लेकिन m का वैल्यू वही रहेगा जो अभी आया। अनंत के लिए -FO/FE और स्पष्ट दर्शन के लिए -FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। ये लंबाई जो टेलीस्कोप का है तो सब अलग अलग टेलीस्कोप का अलग अलग आएगा, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर यही आएगा। तो अगला जो टेलीस्कोप हम बताएंगे उसमें तो सिर्फ हमको फिगर बता देना था, लेकिन हम बताएंगे उसका डेरिवेशन भी बता देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।